तो डोमेन एंड रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आती है, वही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू, देखो प्रिंसिपल वैल्यू में बेसिकली पॉजिटिव के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव वाली वैल्यू है उसी के लिए टेंशन जाती है। रेंज डोमेन मैंने सबके बता दिया है, सबका मैंने टेबल बनवा दिया, ठीक है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब नेगेटिव आएगा तो क्या करें। बाकी एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, इसकी रेंज है हमारी -π/2 टू +π/2, ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज है। तो साइन इनवर्स नेगेटिव कहां पे होगा, -π/2 से 0 के बीच। -π/2 टू 0 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का कन्वर्जन फॉर्म क्या होता है, -θ, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का कन्वर्जन फॉर्म है -θ। सो दिस विल बी माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सेकंड नंबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है 0 टू पाई। तो 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव होगा, इनवर्स बाद में समझेंगे। 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव है, π/2 से पाई में कॉस नेगेटिव, ठीक है। π/2 से पाई में कॉस नेगेटिव है, तो मतलब ठीक है, π/2 से पाई में कॉस हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कन्वर्जन फॉर्म होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 तो हम लिखेंगे नहीं, ये हमारा बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको कॉस इनवर्स माइनस चाहिए, मतलब कॉस इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी, तो नेगेटिव होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट का कन्वर्जन फॉर्म है पाई माइनस थीटा। So this will be pi minus cos inverse x, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर tan इनवर्स माइनस x। tan इनवर्स की रेंज है -π/2 टू +π/2, ठीक है। ये इसकी रेंज है tan इनवर्स की। तो मतलब tan इनवर्स नेगेटिव कहां से कहां पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का कन्वर्जन फॉर्म इधर 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, तो दिस विल बी माइनस tan इनवर्स x। फोर्थ नंबर कोसेक इनवर्स माइनस x। अब देखो कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है, इसकी रेंज है हमारी -π/2 टू +π/2 -0। तुम लोग को ये सब चीजें याद करनी होगी, -0। तो मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये भी सेम हमारा बन गया माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट हो गया फिफ्थ नंबर सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की रेंज है हमारी सेम है जो इसके लिए है, मतलब इसकी रेंज है हमारी 0 टू पाई, ठीक है। तो 0 से π/2 में तो सारे पॉजिटिव है, π/2 से पाई में नेगेटिव है। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अच्छा 0 टू पाई और -π/2, ये है ना इसकी रेंज। So this will be pi minus sec inverse x. The last one is
कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस के लिए है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स की हमारी रेंज है 0 to पाई, 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव, पाई बाय 2 से पाई में नेगेटिव, मतलब इसका भी हमारा बन गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। जरा जल्दी लिखो। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो डिफाइन कर रहा है यही हो रहा है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, बेसिकली नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बेसिकली नेगेटिव के लिए हम ये सब चीजें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर दिया है साइन इनवर्स -1/2। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, so this equal to साइन माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के इक्वल। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग एटलीस्ट 12th के स्टूडेंट हो, तो एटलीस्ट तुम लोगों को जितने जो वैल्यूज होंगी वो तो एटलीस्ट याद होगी, 0, 30, 45, 60, 90। सो साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, वो होता है 30 डिग्री, मतलब π/6। सो दिस विल बी -π/6, ठीक है। क्या बन गया, -π/6। सेकेंड नंबर में 2-3 एग्जांपल करने के बाद फिर एक बार डाउट। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसके पहले वाली जितने मैंने 3 वीडियो है, तीनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, उसकी लिंक मैंने वीरेंद्र सर को भेज दिया है, ठीक है। तो वीरेंद्र सर को भेजने के बाद में वो तुम लोग को फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स की कौन सी वैल्यू √3/2 के इक्वल होगी, कॉस इनवर्स किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 होता है √3/2। सो दिस विल बी π/6। नेक्स्ट थर्ड नंबर, नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स 2। देखो बिल्कुल आसान है, कोसेक इनवर्स 2। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो गया, कोसेक की कौन सी वैल्यू 2 के इक्वल होती है, तो कोसेक की वैल्यू जो 2 के इक्वल होगी वो हमारा बनेगा, सेम है, सब तो 30 डिग्री ही आ रहा है, साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 2 हो गया, तो ये भी हमारा बन गया π/6। लाइन से सारे क्वेश्चन जो है सब π/6 माइनस π/6 आ रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, tan इनवर्स -√3, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या है, माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस tan इनवर्स √3। अब tan की कौन सी वैल्यू √3 के इक्वल है, वो है π/3, 60 डिग्री। सो दिस विल बी -π/3। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ नंबर,
cos इनवर्स -1/2। अब देखो cos इनवर्स माइनस मतलब पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2, cos की कौन सी वैल्यू 1/2 के इक्वल है, वो है 60 डिग्री। तो ये बन गया हमारा पाई माइनस π/3, मीन्स आंसर विल बी 2π/3। इसमें एक और क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू में, वो भी कर ही लो, सारे तो करा दिया मैंने। tan इनवर्स -1, ठीक है, tan इनवर्स माइनस, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक है, tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, सो दिस विल बी माइनस tan इनवर्स 1। tan की कौन सी वैल्यू 1 के इक्वल है, 45 डिग्री, सो दिस विल बी माइनस 45 डिग्री, मीन्स माइनस π/, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन और दिए हैं सेम पैटर्न पे प्रिंसिपल वैल्यू के, तो वो तुम लोग कर लेना, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट इसमें, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, और सबके सब सेम पैटर्न के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं फाइंड द वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सब में उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स 1 अभी हमने देखा है, tan की कौन सी वैल्यू π/4 1 के इक्वल है, वो होता है π/4। cos इनवर्स -1/2 क्या बनेगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, मतलब पाई माइनस π/3, मतलब 2π/3। फिर बन गया साइन इनवर्स -1/2, ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, मतलब -π/, अब सारी वैल्यू हम रखेंगे, ये बना π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम में हमारे पास हो गया 12, तो 3 पाई प्लस 8 पाई, 3 4 जा 12 और माइनस 2, तो 11 पाई माइनस 2 पाई मतलब 9 π/12, so this will be 3 π/, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12। आज का तुम लोग का होमवर्क होगा पूरा, ठीक है, ये पूरा जो है मतलब 14 क्वेश्चन तक है, ये सारे क्वेश्चन तुम लोग को करने हैं, ठीक है, ये आज का होमवर्क हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो cos इनवर्स 1/2 हमने अभी निकाल रखा है, दिस इक्वल टू बन जाएगा π/3, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 मतलब π/6, तो हमारे पास हो गया 2 इंटू π/6, so this will be
पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू कितना बन गया 2 पाई बाय, ये हमारा आंसर। ठीक है, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू 2 पाई बाय। ठीक है, तो नोट करो जल्दी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ भी नहीं है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन y बिलोंग्स टू, मतलब रेंज बोल रहा है, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया बी ऑप्शन, मतलब इसमें ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ ऑप्शन दिया था, और जिसके रेंज वेंज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, तो sec इनवर्स -2, सबसे पहली चीज tan इनवर्स √3 क्या बन जाएगा, π/3, एंड sec इनवर्स -2 क्या बन जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पाई माइनस, और sec की कौन सी वैल्यू 2 के इक्वल है, तो वो हमारा बनता है पाई बाय 3। तो दिस इक्वल टू बन गया हमारा 2 पाई बाय 3। तो इट्स आंसर विल बी पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, सो इट विल बी माइनस पाई बाय। ठीक है, तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 था, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज कंप्लीट। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, कोई एक्सरसाइज है इसमें, तो कुछ करना ही नहीं है फिर। तो फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब फर्स्ट है, पहला है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। ठीक है, इसमें फर्स्ट है साइन ऑफ a प्लस बी, ये सबको पता होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी में अगर माइनस लग जाए तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। थर्ड वन इज tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है,
माइनस को अलग से लिख दे रहा हूं, नहीं तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाता है। tan ऑफ a माइनस b, ये बनेगा tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नंबर, cot of a plus b, this is cot a cot b minus 1 cot b plus cot a। हो गया। इसी में अगर माइनस हो जाए तो cot of a माइनस b cot a cot b plus 1 अपॉन cot b माइनस cot a। नेक्स्ट वन इज जो सबसे छोटा फॉर्मूला है, दैट इज tan ऑफ a प्लस b प्लस c, ये बनता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan। ठीक है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले थे। पहले इसको जरा जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट हो गया हमारा, ये इसको इधर लेके आओ, ये कॉस को इधर ले गया, साइन को इधर लाया, बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हो गया हमारा, ठीक है सारे हो गए। हाँ, नेक्स्ट बन गया tan 2 थीटा और बनेगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, एक और बन जाएगा tan 2 थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, ये बनेगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए सारे हमारे tan स्क्वायर 2 थीटा वाले फॉर्मूले। नेक्स्ट है 3 थीटा फॉर्मूले। इसमें हमारा पहला होगा साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। हो गया, तो ये हो गए हमारे 3 थीटा वाले फॉर्मूले। ठीक है, नोट करो जरा जल्दी। Okay, so next formula is combination of formulae. These all formulas are related to 11th class trigonometry. ठीक है, combination of formulae. So combination means these are the combination of addition and subtraction formula. First one is sin a plus b
plus sin A minus B. It will be 2 sin A into cos B. Second one, sin A plus B minus sin A minus B. This will be 2 cos A into sin B. Third one, cos of A plus B plus cos of A minus B. This will be 2 cos A cos B. Next, cos of A plus B minus cos of A minus B. This will be minus 2 sin A sin B. Fifth one, sin of A plus B into sin of A minus B. This will be sin square A minus sin square B or cos square B minus cos square A. Cos of A plus B into cos of A minus B. This will be cos square A minus sin square B or cos square B माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो तुमको यूज हो सकते हैं.